हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 का डिस्कशन किया था, जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे और एडवांस जानेंगे। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप वह नहीं देखोगे तो आप यहाँ पे पूरा हो सकता है ना समझ पाए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए जो मेरा वीडियो इसके पहले का वीडियो है, वीडियो 1, वह इम्पोर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट आप इसके पहले वाला भी वीडियो ज़रूर देख लें, जो लोग नहीं देखे होंगे, और जो देखे होंगे उसमें हमने आपको दिया था क्वेश्चन लगाने के लिए। आप पता नहीं सॉल्व किए या नहीं किए, सॉल्व करके सेंड करना चाहिए आपको, उससे ये हमें भी लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग आज चैप्टर को थोड़ा सा और ब्रॉड करेंगे और अच्छे से जानेंगे। आज हम लोग रिलेशन को थोड़ा सा और एडवांस करेंगे, रिलेशन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए स्टूडेंट, रिलेशन आप वैसे भी सादी बोलचाल की भाषा में बहुत सारे रिलेशन होते हैं। जितने भी आप घर के ही रिलेशन ले लो या वो वगैरह वगैरह, जितने भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं सारे जानते हैं। सिंपल या मैथमेटिक्स के बेसिस पे रिलेशन को डिफाइन करना है, तो मैथमेटिक्स के बेसिस पे रिलेशन को कैसे डिफाइन करना है, तो हमने कहा था यदि हमारे पास दो सेट हो ए और बी, और ये भी याद रहे कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए स्टूडेंट। तो ए में मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3, और बी में भी कुछ एलिमेंट है 4 5 6। इनके बीच में आपको रिलेशन कैसे निकालना है, तो दो याद रहे, दो सेट के बीच में जब भी आप रिलेशन निकालते हो तो उन सेटों का क्रॉस ही उनका रिलेशन होता है। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। और क्रॉस करने के बाद एक पेयर मिलता है, ठीक है, ऑर्डर पेयर जिसको बोलते हैं, वही पेयर उस रिलेशन को डिफाइन करता है। तो उसके बेसिस पर रिलेशन यहाँ कई टाइप के होते हैं। जैसे थोड़ा सा इसका रिलेशन में एक बार और आपको निकाल के दिखा दें। मान लिया जाए कि हम ए क्रॉस बी डिफाइन, ए क्रॉस बी को निकालना चाहते। ए क्रॉस बी मीन्स क्या होता है बेटा, रिलेशन ए और बी, दो सेट हमारे पास हुए, और सेट ए में भी कुछ एलिमेंट हुए। इस सेट में 3 एलिमेंट, ठीक है, इस सेट में 3 एलिमेंट और इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो वैसे ही जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ रिलेशन आएगा वो 9 आएगा। आपको इतना पता है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो देखें यहाँ पे रिलेशन, पहले हम क्या करते हैं, पहले याद रहे बेटा कि जो एलिमेंट या जो सेट आप पहले लिखे हो उस सेट का एलिमेंट पहले होना चाहिए। तो यहाँ हम सेट, जो सेट ए पहले लिखे, सेट ए का कोई एक एलिमेंट पकड़ी और तीनों के साथ आप रिलेशन बना के क्रमिक युग्म बना के लिखते जाते। एक को पहले 4 के साथ कामा लगा के लिखेंगे, फिर एक को 5 के साथ, फिर एक को 6 के, तो 1 4 1 5 एंड 1 6। यह एक को लेके हमने रिलेशन तैयार किया। वैसे ही 2 को लीजिए और रिलेशन तैयार कर लीजिए। तो 2 4 2 5 2 6, फिर 3 को लेकर रिलेशन बनाइए। 3 4 3 5 फिर 3 6। यह टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब बेटा देखो, इस रिलेशन में कई टाइप के रिलेशन मिलेंगे आपको। जैसे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये जो रिलेशन है इसको आर द्वारा भी प्रेजेंट किया जा सकता है। इसको टोटल हम आर कहते हैं, मतलब ए और ए क्रॉस बी को हम आर कह सकते हैं, मतलब कोई रिलेशन हमने डिफाइन किया। और ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। और इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं
जिसमें कुछ कंडीशन दे देता है, उसके बेसिस पे हमको रिलेशन फाइंड करना होता है। बेटा देखो यहाँ पे अब हम लोग कुछ कंडीशन के बेसिस पर रिलेशन को डिफाइन करेंगे और सिर्फ उसी चीज़ को फाइंड कर हम लेट अस थिंक दिस रिलेशन नाउ। हमारे पास दो सेट, अब ये कंसेप्ट है हमारे पास पहले कोई दो सेट हुआ होगा और जो रिलेशन ये दिया हुआ मान लीजिए जैसे रिलेशन के कोई किसी सेट के बेसिस पे कोई सेट दिया होगा, उस सेट का हमने क्रॉस किया तो हमको ये रिलेशन मिला होगा। ठीक है, अब देखो जब ये रिलेशन हमको मिला, इस रिलेशन में कुछ कंडीशन होंगी। अब कंडीशन क्या दे देगा हमको, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना, किस प्रकार से फाइंड करना, थोड़ा सा ध्यान दें। अब यहाँ दे देगा क्वेश्चन कि कोई रिलेशन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं x कम y सच दैट x मतलब क्या होता है बेटा, x का मतलब होता है जो हम दो सेट ले रहे हैं, सेट A और सेट B, तो x मीन्स सेट एलिमेंट ऑफ A एंड y मीन्स एलिमेंट ऑफ B। तो x कम y क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ क्या है B। और यहीं पे बेटा एक कंडीशन दे और उस कंडीशन के बेसिस पे हमको फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, अभी यहाँ देखिए कंडीशन दे रही है और लेट अस थिंक x इज लेस देन, ठीक है बेटा, x इज लेस देन y। अब देखना ये कंडीशन दे दी, इस कंडीशन के बेसिस पर हमको यहाँ से सॉल्वेशन इसका निकालना, इसका हल जो सॉल्व है सॉल्यूशन जो होगा वो हम निकालेंगे। तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा बेटा, पहले ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके पिछले वीडियो को पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देख ये कोई रिलेशन डिफाइन किया गया कि x कम y, देखो ये जो है ना इसको हम x कम y मान ले रहे हैं। जो रिलेशन है टोटल दिया हुआ, मान लो सबको तो लिखा नहीं जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं पहले पे x और दूसरे को y। और आपको ये याद होगा कि पहला सेट A का एलिमेंट होता है, दूसरा सेट B का एलिमेंट होता है। तो वैसे ही यहाँ x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B। और व्हाट इज कंडीशन, तो दिस इज ए कंडीशन दैट x इज ग्रेटर देन y, तो we have find solution in this relation. Now यहाँ जो कंडीशन बेटा, इस कंडीशन को देख लीजिए, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ चेक करो कि x का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, सबका फर्स्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है वह x है और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, y है। तो देखो बेटा आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसे पेयर को उठा लेना है, ऐसे पेयर को उठा लेना है जिसमें x y से छोटा होगा। तो यहाँ तो देखा जाए तो सारे जो x होंगे वह y से सब छोटे होंगे। क्यों बेटा, समझ में आ रही है बात ना, समझो थोड़ा देखो, यहाँ कह रहा है कि x इज लेस देन y, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें का पहला x दूसरा y। आप ये बताइएगा ये कंडीशन, और इस कंडीशन को बस समझ लीजिए, बाकी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो कैसे आ जाएगी, देख लो x कह रहा है x इज लेस देन y, बस कंडीशन देखो ना बेटा, कंडीशन को देखो अभी समझ में आ जाएगी। x इज लेस देन y, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट जिसका दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा बस उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, तो x इज लेस देन y मतलब पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से, सबका तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, तो इसका मतलब यही सेम चीज़ उतार दीजिए। 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। अब बेटा थोड़ा सा देख लेना, एक बार पढ़ लेना, समझ में आएगी बात। कैसे पढ़ोगे तो समझ में आएगी बात हमारी। आप ये बताओ इसमें का सबका पहला एलिमेंट देखो सब दूसरे एलिमेंट से छोटा है कि नहीं है, तो वही कह रहा है x इज लेस देन y। अब एक बात बताओ बेटा, ये रिलेशन सेम देखना, अब थोड़ा सा कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कंडीशन क्या चेंज कर रहे हैं, यही हम पूछ दिए। ठीक है कि x
ठीक है, इक्वल टू y+2। समझना बेटा, बात समझना हमारे। ये कह रहा है कि x, y सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ y एंड y x इज एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एलिमेंट ऑफ b। नाउ मेन कंडीशन गिवन x इक्वल टू y+2। इसका मतलब क्या होगा बेटा, कंडीशन बस समझ लो, बाकी बात तुम्हें समझ आ जाएगी। कंडीशन कैसे समझोगे, कह रहा है कि x इक्वल टू y+2। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन बस बेटा कहते रहो, कंडीशन समझ लो बात तुम्हें से। x, ठीक है, x ऐसा है कि y से 2 बड़ा है, तो कहीं ऐसा ढूंढो कि कोई पहला ऐसा है जो y से 2 बड़ा है। इसमें देखो, इस रिलेशन को चेक कर लीजिए, x जो है वह y से क्या है, 2 बड़ा है। अब बताओ, अब बताना, बात समझ में आ रही है हमारी, क्या बात समझ में आ रही है। देखो कह रहे कि x बराबर y+2। इसका मतलब x क्या है, y से 2 अधिक है। तो कहीं देखो x कहीं ऐसा है जो y से 2 अधिक है। x पहली बात उसको बराबर है नहीं तो अधिक भी नहीं है। देख लो x कहीं नहीं अधिक, तो इसलिए इसका जो रिलेशन आप लिखोगे सीधे फाई बना दीजिए। फाई का मतलब क्या हुआ, रिक्त संबंध। अभी बेटा रिक्त संबंध आपको समझाएंगे, थोड़ा सा कंडीशन समझ लीजिए, तो अभी रिक्त संबंध भी आपको समझाएंगे। अब कुछ कंडीशन और, ये देखो बेटा पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन दे दी, और एक कंडीशन और दे दें, ठीक है, एक कंडीशन और दे दें। क्या कंडीशन दे दें कि y इक्वल टू x+2 दे दिए, ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, जो y होगा वह x से 2 बड़ा है। थर्ड कंडीशन, ये देखो फर्स्ट, ये सेकंड, और यही हम थर्ड लिख दे रहे हैं। थर्ड में क्या कह रहे हैं, यहाँ पढ़िए, y जो होगा वह x से 2 अधिक होगा। तो पढ़ो y कहीं, ये y है, ये y है, ये y है, ठीक है। y वाला देखना x से 2 अधिक चाहिए, तो ये रहा, देख लीजिए y x से 2 अधिक, ठीक है। और कहीं देखिए, यहाँ देखिए y वाला x से 2 अधिक है। तो दो रिलेशन हमको यहाँ मिला, दो पेयर हमको मिला। इन्हीं दोनों पेयर को आंसर के रूप में थर्ड का आंसर जो इस कंडीशन का होगा क्या होगा, 2,4 एंड 3,5। समझ में आ रही है बेटा, आप समझ में आ रही है ना। देखो क्या बोला, बस कंडीशन पकड़ लो, बात तुमको समझ में आ जाएगी। अब एक रिलेशन हम और लिख रहे हैं और उसको समझाने का प्रयास करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक रिलेशन हम लिख रहे हैं, लेट अस r इक्वल टू, डायरेक्ट हम r लिख रहे हैं, किसी सेट का रिलेशन नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट r लिख रहे हैं और उसको कुछ यहाँ लिख दिए, 3,5, 4,8, 5,7 टिल या 12, 6,10 ले लिया और 9, बेटा बात समझ, वी हैव ए रिलेशन, ठीक है, हमारे पास कोई रिलेशन, और इस रिलेशन में एक कंडीशन दे देगा, उस कंडीशन के बेसिस पे हमको आंसर फाइंड करना होगा। तो वी हैव ए कंडीशन, कंडीशन क्या है बेटा देख लेना, कंडीशन है आर। ये जो संबंध है किस प्रकार से हमको इसमें संबंध से कुछ चीज़ें फाइंड करनी, देखना लिख दिए x, y such that x is element of a and y is element of b, ठीक है बेटा। कंडीशन ये दे दिया, कंडीशन ये दे दिया कि x is less than y, ठीक है, x is less than y। अभी इसमें देखो बेटा कई कंडीशन हम डाल रहे हैं। फर्स्ट एक क्वेश्चन में वैसे देखो डायरेक्ट 3 क्वेश्चन डालता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं और समझ लीजिए, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू
2x माइनस 2, एक और कंडीशन ले लीजिए, आप x प्लस 2। ठीक है, 4 कंडीशन हमने दिया हुआ है और चारों कंडीशन को आप थोड़ा सा एक बार सोचना बेटा। फर्स्ट कंडीशन के आंसर लिखेंगे r इक्वल टू, देखो क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन, x इज लेस देन y, तो समझना इसमें ये फर्स्ट जो है x है, सेकेंड y है, x y x y x y x और y, आप ऐसे समझो। तो बस आपको ये चेक करना है कि जिन जिन पेयर में जितने भी यहाँ युग्म दिए हुए हैं, जितने भी यहाँ पेयर दिया हुआ है, उन पेयर में फर्स्ट एलिमेंट को आप x कहते हो और सेकंड एलिमेंट को आप y कहते हो, आपको ये पता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आप ये बताइए किसमें x जो है वह y से छोटा है। तो आप पकड़िए किसमें x जो है y से छोटा है। तो पहले में 3,5, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है और पांचवें में भी है ना बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 2x, कंडीशन पकड़ लो, बात समझ में आ जाएगी। तो कंडीशन क्या कह रहा है, y इक्वल टू 2x मतलब y क्या है, x का 2 गुना है। क्यों, तो y क्या है, x का 2 गुना। तो y ढूंढिए आप कि y कहाँ है जो x का 2 गुना है। तो y देखो, ये रहा y, y जो है इसका 2 गुना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 गुना 6 होता है। यहाँ भी देखो 2 गुना है, y जो है 8 है और x क्या हमारा 4। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा r इक्वल टू वो होगा 4 का, ठीक है। और कोई हो तो लिख देंगे, जैसे यहाँ देखो ये 2 गुना नहीं है, ये 2 गुना नहीं है, ये भी 2 गुना नहीं है, इसलिए इसमें केवल एक ही एलिमेंट मिला, कोई एक ही रिलेशन इसके लिए डिफाइन हो, कोई एक ही पेयर हमको मिला। थर्ड देखो, थर्ड का आंसर क्या होगा, पकड़िए y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। y क्या है, x के 2 गुना से तो कम है, तो y पकड़िए। तो y कहाँ है, ये रहा y, ये रहा y, ये रहा y, ये रहा y, ये रहा y। तो x का 2 गुना करिए और उससे 2 कम करिए, तो देखिए उतना y मिलना चाहिए आपको। इसका 2 गुना करिए, 5 गुना 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, तो नहीं हो पाएगा ना। देखो 3 गुना 6। अब यहाँ देखिए 2x मतलब x का 2 गुना करिए, तो 4 गुना 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6, y का 6 आना चाहिए, तो यहाँ 6 नहीं है। यहाँ आइए 2x मतलब x का 2 गुना करिए, तो x का 2 गुना 10 और 10 से 2 माइनस करेंगे तो 8 होना चाहिए y का मान, लेकिन 8 नहीं हो रहा है, 12 हो जा रहा है, तो ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आइए तो देखें इसका 2 गुना, x का 2 गुना करना, x का 2 गुना करें, 6 का 2 गुना कितना होगा बेटा 12, और 12 में से 2 घटाएंगे हमको मिल जाएगा 10, यानी कि y की वैल्यू हमको 10 चाहिए, तो y की वैल्यू 10 हमको मिल गया, मिल रहा है ना। देखो ये x है, ये y है, इसमें रख के चेक करिए, ठीक है। x का मान हमने 6 रखा, 6 गुना 12 में से 2 घटाओगे तो 10 मिलेगा, तो x का मान 6 और y का मान 10 आ जा रहा है, तो इस पर नहीं बैठेगा। देखो बेटा यहाँ 9 दूना 18, 18 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 16, तो यहाँ 15 है, इसलिए सेकंड जो आपको इसका मिला 6, 10। अब फोर्थ का देख लिया जाए। फोर्थ क्या है, y जो है x से 2 बड़ा है, देखो y x से 2 बड़ा है, बस यही मिलेगा और कहीं नहीं मिल पाएगा। तो इसका जो रिलेशन हम लिखेंगे, मान अगर हम नाम देना चाहते हैं तो R1 दे लें, R2 दे लें, R3 दे दें, R4 दे दें, और हमको मिला 3 का, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब इस पे एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं और आप हमको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाएंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, जिनको व्हाट्सएप पता है, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, हमारे पास कोई रिलेशन है 2, 3, 8, 6, 9, 4,
8 2 3 9। अब यहाँ कंडीशन देखो बेटा, कंडीशन क्या होगा, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, एंड कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ए क्यूब इक्वल टू बी। थर्ड कंडीशन, ए बी प्लस 5। फोर्थ कंडीशन हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। अब देखो बेटा, यहाँ कंफ्यूज ना होना, ठीक है। हम एक्स वाई लिखते थे, यहाँ ये भी लिखें, तो उससे आप क्यों घबराते हो, आप अपने बेसिस पे ये सवाल लगाइएगा, ठीक है बेटा। आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए और सॉल्यूशन करिएगा। नहीं आप कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे तो आप अपने मन से घर पे ही लगाना बेटा, लेकिन लगाना जरूर, छोड़ना मत। नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखना, हम दोबारा इसको समझाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये रिलेशन थे। अब रिलेशन के कुछ टाइप्स हम लोग जान लें। टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो बेटा, वैसे तो रिलेशन निकालने के लिए कहा जाता है कि कम से कम 2 सेट होना चाहिए, लेकिन यह कोई कंडीशन नहीं है और कोई आवश्यक प्रतिबंध नहीं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि रिलेशन निकालने के लिए एक सेट भी आवश्यक होता है, एक सेट भी काफ़ी होता है। तो देखना बेटा, रिलेशन निकालने के लिए हम एक सेट भी ले सकते हैं। तो उस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं, मान लिया जब 1 2 3, इस सेट में यदि 3 एलिमेंट है और कह दिया जाए इसका रिलेशन पता करना है, तो आप ए का ए के साथ ही क्रॉस करके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा कि हम ए क्रॉस ए पर भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई आवश्यक नहीं है कि 2 रिलेशन या 2 कंडीशन या 2 सेट दिया हो तभी आप रिलेशन फाइंड करते। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एक सेट है तो आप ए क्रॉस ए या जो भी सेट दिया हुआ है आप उसका उसी में क्रॉस करके रिलेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ रिलेशन, पहला रिलेशन है रिक्त संबंध, एम्पटी रिलेशन। Now we are discussing about empty relation or word relation। बेटा देखना, रिक्त संबंध क्या। आप सोच रहे हो ये कौन सा संबंध है भाई, तो देखो बेटा, जितने भी संबंध होंगे हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या है रिक्त संबंध। जैसे रिक्त समुच्चय आपने पढ़ा था, तो रिक्त समुच्चय में आपने क्या देखा था बेटा, रिक्त समुच्चय में हमने देखा कि जब किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो हम कहते हैं कि उसमें वह रिक्त समुच्चय, ठीक है। ऐसे ही बेटा रिलेशन में भी आप सेम वही बात दोहरा दीजिए, समुच्चय को हटा कर रिलेशन कर दीजिए। जब हम कोई रिलेशन प्राप्त करें और उस रिलेशन में कोई भी पेयर न मिले या कोई एलिमेंट न मिलता हो तो आप कह देना वहाँ रिक्त समुच्चय। जैसे बेटा देखो, सिंपल एक बात बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। ऐसा सोचना कि रिक्त संबंध क्या। अब एक बात सोचना, हमारे पास मान लिया जाए कि एक कोई सेट दे दिया, ठीक है, हमारे पास कोई एक सेट दे दिया और हम कह दिए इस सेट में 1 3 5, ठीक है बेटा। ये कोई हमारे पास एक सेट, और इस सेट में हमारे पास कोई एक और भी सेट हो सकता है, बी भी हो सकता है। हमने कहा देखो, रिलेशन निकालने के लिए कम से कम 2 सेट या एक सेट पे भी काम चल जाता है। अब यहाँ रिलेशन में लिख दिए, मान लिया जाए ए कामा बी, जहाँ ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ, या
एक ही सेट है ना, तो हम दो सेट थोड़ी दे पाएंगे। ए भी जो होगा वो ए का ही एलिमेंट होगा, बी वाला भी जो होगा वो बी का ए का ही एलिमेंट होगा। यहाँ कंडीशन लिखने में बेटा हम बता दे रहे हैं, देख लो एक बार। 1 3 5 दिया है, अगर हमको यहाँ रिलेशन फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए लिखेंगे, और 1 3 5 क्रॉस 1 3 5 यही लिखना है आपको। तो दोनों यहाँ देखो, जब हम रिलेशन यहाँ निकालेंगे तो 1, फिर 1, 3, फिर 1, 5 ऐसे करके हम निकालते जाएंगे जब रिलेशन। तो देखो बेटा, ये पहला जो एलिमेंट है वो भी ए का ही है, और इसका भी पहला एलिमेंट वो भी ए का ही है, इसलिए हमने स्मॉल ए को भी ए का एलिमेंट रखा है और बी को ए का ही एलिमेंट रखा है। अब यहाँ देखो बेटा, कंडीशन हम दे दे रहे हैं, हम कंडीशन दे दे रहे हैं इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू, देखना बेटा कंडीशन हम दे दिए ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें देखना, जब हम रिलेशन यहाँ निकाल रहे हैं तो क्या कहीं ए का स्क्वायर करने पर वो और बी के इक्वल आएगा, और यदि नहीं आएगा तो रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब हम इसमें रिलेशन निकालेंगे तो कैसे रिलेशन निकलेगा हमका, ए क्रॉस 1 3 5 क्रॉस 1 3 5। अब देखना बेटा, हम रिलेशन यहाँ लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, अब 5 का 5, 1, 5, 3 एंड 5, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। और इसमें कहीं भी आप चेक कर लीजिए नंबर ऑफ रिलेशन में कि क्या पहले का वर्ग करने पर वह दूसरे के बराबर आएगा। तो देखो, एक का वर्ग करो ये आ जाएगा, पहला ही आ जाएगा। आप एक का स्क्वायर करो तो एक ही आएगा, ठीक है। पहले एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये देखो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ देखो, पहले तो आप ले रहे हो 1, 1, तो हम कह रहे हैं ये ए है और ये बी है, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा। तो एक और एक आपस में बड़ा, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 1, 1 हो जाएगा। लेकिन यह एम्पटी रिलेशन ना हो के नॉन एम्पटी रिलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा हम एक बात कह रहे हैं, मान लो कि हमने कोई क्वेश्चन लिखा है और उस क्वेश्चन में ये मान लिया जाए 9 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होगा जो कि 3 से छोटा इक्वल नहीं है। एक का वर्ग एक होगा तो छोटा नहीं होगा। यहाँ 3 का वर्ग इससे बड़ा हो जाएगा तो इक्वल, यहाँ इक्वलिटी नहीं होगी। यहाँ भी देखो, 3 का वर्ग करोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इक्वलिटी लाना, हमको इक्वल लाना है। तो यहाँ पर इस कंडीशन पे अगर यहाँ वो नहीं होता, 1, 1 एक नहीं होता, इस कंडीशन में क्या लिख देते हैं, हाँ यह रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है बेटा। अब देखना, एक बात और समझो, पहला हमारा रिक्त समुच्चय था, आप नोट कर लीजिएगा इसको। हमेशा रिक्त समुच्चय को हम r = 5 से लिखते हैं। सेकेंड जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो देखो बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। जब हम कोई रिलेशन निकालें, ठीक है बेटा, कोई रिलेशन निकाल लिया, जैसे हमने r = निकाल लिया, और उसको जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन में जितने भी रिलेशन दिए हुए सारे रिलेशन यदि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए तो वो समझ लेना सार्वत्रिक। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि एक यहाँ आया, मान लो 1, 2 आ गया, 2, 3 आ गया, 3, 4 आ गया, 4, 5 आ गया। अब ये कोई रिलेशन दे दिए, ठीक है बेटा, और इसमें हमने कह दिया, इससे रिलेशन में हमने कंडीशन दे दिया, आप बताइए x, y such that x is element of A and y is element of B and x is always less than y। तो यहाँ देखा जाए बेटा, तो इसमें सब के सब सेटिस्फाई है, x y से छोटा, सब में देखो छोटा है।
ये हमारा क्या हुआ, सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इस कंडीशन में बेटा हम और भी बना सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि हम यही चीज़ बना दें, हम और भी यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं, और भी चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे लेस देन आया हुआ है, तो अगर डिफरेंट देखा जाए तो सबका डिफरेंट 1 है, y माइनस, हम इस प्रकार से भी एक रिलेशन दे सकते हैं, x कम y such that x is element of a and y is element of b and y minus x इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ देखो y माइनस 1 जब y माइनस एक्स जब हम करेंगे तो सबका एक ही आएगा, y माइनस एक्स मतलब 2 में से घटाओगे 3 में से 2 घटाओगे, तो देखो बेटा यहाँ सारे के सारे मिल जाते हैं, ये हमारे यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा, अब हमारे पास सेट के और भी रूप हैं, और रूप में है तत्समक, इसके बाद है आइडेंटिफाई रिलेशन। आइडेंटिफाई रिलेशन का मतलब बेटा होता है, आइडेंटिफाई रिलेशन मतलब तत्समक संबंध। ये क्या है, आइडेंटिफाई मतलब होता है जब हम किसी रिलेशन का, यानी कि किसी ऐसे रिलेशन के बारे में चर्चा करो कि उसमें जो यक्स हो वह वाई के इक्वल, समझ रहे हो। यहाँ जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं उसमें एक्स वाई इक्वल कब होगा, जैसे मान लो क्रमिक कि हमने निकाला 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे तो वह तत्समक संबंध होगा। यानी कि हम किसी ग्रुप से, किसी सेट से यदि हम रिलेशन निकाल रहे हैं और उस रिलेशन में एक्स एंड वाई यानी कि डोमेन एंड रेंज इन द रिलेशन अब इक्वल होंगे, यदि हम कोई रिलेशन निकाल रहे हों और उस रिलेशन में यदि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 यदि आ जाते हैं तो यह हमारा आइडेंटिफाई रिलेशन। बेटा ध्यान देना, इसको कहते हैं तत्समक। तत्समक संबंध कहा जाता है। तत्समक संबंध ध्यान दीजिएगा कि यदि हम ए और बी कोई कितने भी सेट होंगे, जब उनका क्रॉस करें और उस क्रॉस में उसके पहला और दूसरा एक्स वाई यानी डोमेन और रेंज दोनों आपस में इक्वल होंगे तो वह तत्समक संबंध होता है। अब इसका जो चौथा रूप है, ये बेटा तीसरा था आइडेंटिफाई। इसमें क्या हमने बताया, आप बात समझते जाइएगा और उसको नोट करते जाइएगा, बाद में आप बोलते जाएंगे। ठीक है, हम तत्समक संबंध बताया कि तत्समक संबंध क्या है, यदि हम कोई रिलेशन प्राप्त कर लें, यानी कि हमारे पास कितने भी सेट हो, 1 सेट 2 सेट या 3 सेट, यदि हम क्रॉस करें और उनका क्रॉस करने के बाद जो भी रिलेशन फाइंड करें, उस रिलेशन में इस टाइप से जितने भी पेयर मिलेंगे, इन पेयर को हम तत्समक संबंध के नाम से जानते हैं। इसको आइडेंटिफाई रिलेशन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य में ये होता है, हमारे पास कोई सेट ए है और सेट ए का हम ए में क्रॉस करें, और यदि ए का ए में क्रॉस करें और उसमें भी इसी प्रकार से चीज़ें मिल जाएं, मतलब पहला अपने आप से ही तुलना कर रहा हूँ। ठीक है, स्वतुल्य देखना बेटा, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध मतलब रिफ्लेक्टिव रिलेशन। रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या है बेटा, इसमें मान लिया जाए हमारे पास कोई सेट, ठीक है, कोई सेट ए है और उसका उसी के साथ क्रॉस किया जाए। ठीक है, ध्यान देना, हम जब ए का ए के साथ ही क्रॉस करें, इसमें क्या हम ए का बी के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं। हमारे पास 2 सेट हो ए और बी, यदि हम क्रॉस कर रहे हैं और उसमें सिर्फ हमको 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे करके मिलता जा रहा है, तो उसमें जो रिलेशन मिलेगा उसको कहेंगे आइडेंटिफाई। और यदि हमारे पास कोई सेट ए ही हो और उसका प्रत्येक पेयर स्वयं अपने साथ वाले के साथ वही संबंध रख रहा हो जो पहला अपने आप से रखा है। जैसे एक बात समझ रहे हैं, स्वतुल्य बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ
सारे एलिमेंट तत्समक भी है और स्वतुल्य भी है। तत्समक तो है ही, आइडेंटिफाई। देखो याद रखना, तत्समक को हमेशा आई ई से प्रेजेंट किया जाता है। तत्समक संबंध ये क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। इसको तत्समक और स्वतुल्य दोनों कहा जा सकता है। तो देखना, यह अपने आप से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला वाला दूसरे से और दूसरा वाला पहला। देखो एक के साथ दोनों बराबर दिए, जिस प्रकार इससे संबंधित हो उसी प्रकार ये भी होगा। 2, 2, तो दोनों सेम यदि होते हैं तो तत्समक होगा और स्वतुल्य भी होगा। स्वतुल्य मतलब ये होता है कि यदि मान लो कि हम किसी के साथ कोई रिलेशन बना रहे हों और अगला भी हमारे साथ वही रिलेशन बना रहा हो, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं स्वतुल्य रिलेशन। जैसे मान लिया जाए हमारे पास राम है और एक भरत ले लीजिए आप। तो देखा जाए बेटा, तो इस साइड से देखो राम और भरत, अगर में हम लिख रहे हैं इनके रिलेशन, राम रिलेटिव विथ भरत, तो राम रिलेटिव विथ भरत कैसे, ब्रदर। क्यों, ये दोनों दीज आर ब्रदर्स, तो ये दोनों भाई हैं। अब यदि इधर से बोला जाए भरत रिलेटिव विथ राम, जैसे यहाँ देखो राम भरत के साथ रिलेशन भाई का रख रहा है और भरत भी राम के साथ वही रिलेशन रखेगा, भाई सेम रिलेशन आना चाहिए। अब देखना बेटा, स्वतुल्य मतलब पहला और दूसरा सेम एक ही एलिमेंट होना चाहिए। कहने का हमारा मतलब ये कि स्वतुल्य जो तत्समक आप कह रहे हो उसी को हम स्वतुल्य रिलेशन भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है तत्समक। तत्समक तो हो गया है, स्वतुल्य भी हो गया 4 नंबर पे। इसके बाद आता है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। देखना बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि अभी जो हमने भरत और राम वाला बताया बेटा, वो मिस्टेक हो गया, स्वतुल्य नहीं था, वो सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, सॉरी, हम सिमेट्रिक बता रहे थे, वो सिमेट्रिक भरत और राम वाला बता रहे हैं। स्वतुल्य में कोई भी चीज़ अपने आप के साथ संबंध रखता है वो स्वतुल्य है, जो तत्समक है वही स्वतुल्य है। अब सममित में क्या है बेटा, सममित का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिलेशन होता है तो पहला जो दूसरे के साथ बनाता है और दूसरा पहले के साथ भी वही रिलेशन बनाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि हम A क्रॉस B निकाल रहे हों, ठीक है, यदि A क्रॉस B निकाल और B क्रॉस A भी निकालें, तो सेम उनके क्रॉस परिवर्तन करने पे यदि उनके रिलेशन परिवर्तन नहीं होते हैं तो वह सममित रिलेशन होता है। जैसे मान लिया जाए हम एक काम एक लिखें, तो यहाँ आप परिवर्तन करोगे तो आप जान नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, यहाँ परिवर्तन आप जान नहीं पाओगे। तो ये अब यदि आपस में बदल लें तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन आगे गया है कौन पीछे गया। तो सममित संबंध का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मैं डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बनाया जाए और उनमें सेम वही रिलेशन हो जो पहले था, परिवर्तन न हो, तो वह सममित संबंध होता है। जैसे एक बात आप समझिए कि यह रेखा इस रेखा पर लंब है, तो आप यदि इस रेखा को x कह रहे हो और इस रेखा को y कह रहे हो, तो फर्स्ट कंडीशन ये होगा x परपेंडिकुलर टू y। ठीक है, तब इस कंडीशन पे देखना बेटा, अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये इस पे लंब होगा और इसको बेस मानते हैं तो ये इस पे लंब होगा। तो देखो, यदि हम y परपेंडिकुलर टू x कहते हैं तब भी कोई गलती नहीं होगा। तो x यदि y पे लंब है तो y वाला भी x पे क्या होगा, जैसे ये इस पे लंब है, अगर इधर से देखा जाए इसको आधार बनाया जाती है इस पे लंब होगा और इसको आधार बनाती है इस पे लंब होगा। तो देखना, x y पर लंब है तो x y के साथ किस प्रकार संबंधित है, लंब के द्वारा। तो y भी x के साथ लंब के द्वारा संबंधित हुआ, तो यह सममित संबंध। ठीक है बेटा, इसमें देखना, स्वतुल्य में हमेशा हम एक ही एलिमेंट से काम चला लेते हैं, कोई एक ही इंटीजर से काम चला लेते हैं, और सममित में कम से कम 2 इंटीजर से या 2 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। पहले को x और दूसरे को y कहा जाता है। तो सममित संबंध
एक और उदाहरण समझिए। मान लिया जाए हम ये और ये दो रेखा ले लिए, ठीक है, इसका नाम हमने x दिया, इसका नाम y दिया। तो ये कह दिया जाए x जो रेखा है y के समांतर है, तो आप खुद समझ पाओगे कि y जो लाइन होगी वह क्या होगी, x के समांतर ही होगी। तो इसका मतलब देखो x रिलेटिव विथ y किस प्रकार से, x और y समांतर है, तो y और x भी क्या है, समांतर है ना। तो देखो स्थान परिवर्तन करने पर रिलेशन परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह सामंजस्य। ठीक है बेटा, एक रिलेशन और जानेंगे हम लोग, एक रिलेशन और समझ लीजिए। 4 हो गया। 5वां जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं संक्रमण, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या है बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन को थोड़ा सा केयरफुली समझना। इसमें क्या होता है कि हम 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करने का मतलब ये है कि मान लिया जाए हमारे पास एक x है, दूसरा y है और तीसरा z। समझ रहे हैं ना। तो ये संक्रमण कब होता है या संक्रमण संबंध इनके बीच में कैसे होता है, अगर हमें x और y के बीच कोई रिलेशन हो, जैसे हमने लिखा है x का y, कोई रिलेशन होगा ना। मतलब x का y का मतलब x r y, x रिलेटिव विथ r, तो कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये हो सकता है कि x y से छोटा हो, या x y से बड़ा हो, या x y के बराबर हो, या x y पर लंब हो, ये भी हो सकता है, या x y के समांतर हो। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो जो रिलेशन इनके बीच में है, ठीक है बेटा, जो रिलेशन इनके बीच में है वही रिलेशन इनके बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। अगर इसके बीच में यह रेखा इस पर लंब है या यह रेखा इसके समांतर है, तो यह रेखा इसके भी समांतर होगी। इस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि इसका इसके साथ कौन सा संबंध, जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा वही संबंध यदि पहले और तीसरे के बीच में भी आ जाए तो हम कहेंगे उसमें संक्रमण संबंध। जैसे बात समझते हम ऐसे लिख दिए 1, 2 एंड 2, तो बेटा बात समझते, ठीक है। अभी इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है, तो इसको आप z मान लीजिए। समझ रहे हैं, इसको x, इसको y और इसको z, क्योंकि इसको तो y एक मान चुके, y का मैं z लिख सकते हैं। तो यहाँ बताना, अगर मैं x y z हम लिखते हैं तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ये बताओ इसमें रिलेशन देखा जाए तो y इससे बड़ा है ना, y x से बड़ा है और z जो है वो y से बड़ा है। तो यहाँ देखो बड़े का संबंध मिला और यहाँ भी बड़े का संबंध मिला। तो इसके और इसके बीच देखा जाए, पहले और तीसरे के बीच देखा जाए तो इसमें भी बड़े का संबंध आ रहा, तीसरा वाला पहले से बड़ा है ना, इसके बीच में भी बड़े का संबंध। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x और z के बीच में भी वही संबंध है जो x y के बीच में और y z के बीच में। तो देखना, इसको हम कहते हैं संक्रमण संबंध। बात समझना, संक्रमण संबंध क्या हुआ, अगर में हमारे पास 3 एलिमेंट x y z या कोई 3 रियल नंबर ही हो या कोई नेचुरल नंबर हो, उस कंडीशन में यदि पहला दूसरे के साथ जो संबंध रख रहा है, दूसरा तीसरे के साथ भी वही संबंध रख रहा है, तब पहला तीसरे के साथ वही रिलेशन रखे तो हम कहेंगे कि वह संक्रमण संबंध है। कौन सा संबंध, संक्रमण संबंध। जैसे यही आप राम और भरत पे ही देखे थे, राम ले लीजिए, लक्ष्मण ले लीजिए और यहीं भरत को भी ले लीजिए आप। तो ये बताइए राम और लक्ष्मण में कौन सा संबंध है, भाई का। लक्ष्मण और भरत में कौन सा संबंध, भाई का। ये कंपलसरी है कि यह इसके साथ जो संबंध रखेगा ये वाला भी उसके साथ वही संबंध रखिएगा। हम चेक करते हैं कि पहला तीसरे के साथ कौन सा संबंध रखा है, तो राम और भरत भी तो भाई हुए, तो इसको हम कहते हैं संक्रमण संबंध। ठीक है। अब एक और संबंध आता है लास्ट में हमारा,
तुल्यता संबंध। एक और संबंध हमारा लास्ट में आता है बेटा, कौन सा संबंध? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब होता है कि ऊपर जो आपने अभी 3 संबंध पढ़ा है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमण, यदि किसी क्वेश्चन में यह तीनों रिलेशन पाए जाते हैं तो वह क्वेश्चन में तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध को बेटा हमेशा निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप दिए गए क्वेश्चन में यदि पूछता है तुल्यता संबंध दर्शाइए, तो आप क्या सोचोगे और क्या कहोगे? पहले आप उस क्वेश्चन को बताइए कि वह स्वतुल्य है कि नहीं, उसके बाद आप बताइए वह सममित है कि नहीं, उसके बाद बताइए कि वह संक्रमण है कि नहीं। यदि तीनों संबंध उसमें होंगे, ठीक है, यदि उसमें तीनों संबंध होगा तब आप कहेंगे कि वह संक्रमण है। ठीक है बेटा, यदि तीनों संबंध होगा तभी आप कह पाओगे कि वह तुल्यता संबंध है, और यदि इनमें से कोई एक नहीं मिलता है तो वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। आप ये याद रखिएगा। अब बेटा देखो, इस वीडियो में हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े। टाइप ऑफ रिलेशन में यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि आप इस लॉकडाउन में घर बैठे ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। बेटा देखो, जो भी आपको दिक्कत लग रहा हो हमारे साथ या कुछ भी इसमें कमी हो तो आप उसको हमारे साथ शेयर करें, हम आप उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है बेटा, मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत होती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम जहाँ तक हो सकता है बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपका वह जो दिक्कत होगी उसका समाधान किया जाए। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर जो 1.1 होगा उसको पढ़ेंगे। तो बेटा ये आप ज़रूर इसको तैयार कर लीजिएगा। जो अभी हमने टाइप ऑफ रिलेशन बताया, टाइप ऑफ रिलेशन में किस टाइप से रिलेशन देखा आपने, उस चीज़ की ज़रूर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो हमारा चैप्टर से होगा। तो आप इन चीज़ों को यदि नहीं पढ़े हो तो आप चैप्टर के बारे में कुछ भी जान नहीं पाओगे। धन्यवाद।